लगभग उसी तरह का काम, उसी तरह की बात आप कह रहे हैं। लेकिन जब समाज में आप जाते हैं, जब काम करते हैं, लोग नहीं कहते ऐसा कि आप तो बीजेपी के लिए काम कर रहे होंगे, जो भाषा मोदी जी और योगी जी बोल रहे हैं, वही काम आप समाज में जाकर कर रहे हैं। हम संघ के कार्यकर्ता हैं, समाज में समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। और हम जैसे मान लो ऐसे कहते हैं कि बीजेपी लिए कार्य करते हैं, तो बीजेपी के लिए कार्य नहीं करते, हम राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक सनातन संस्कृति के लिए कार्य करते हैं। और उस समय कई बार कोई ऐसी योजना आ जाती है, वो अलग बात है। बाकी जब चुनाव भी होता है तो हम राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। और चुनाव से कुछ समय पहले हम जनता के अंदर इस प्रकार का संदेश देते हैं कि राष्ट्र प्रथम, उसके बाद में सब कुछ उसके पश्चात है। इसलिए राष्ट्र के हित में हमें मतदान करना है, मतदान अवश्य करना है। और राष्ट्र के लेकिन मतदान किसको करना है ये नहीं कहते हैं। नहीं, मतदान किसको करना ये नहीं कहते हम तो एक राष्ट्र हित में मतदान करना है। हर तो बातें सामान्यतः यही रहती हैं कि आप किसी दल विशेष के लिए काम करते हैं, किसी दल विशेष को मत देने के लिए कहते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई? हम किसी दल के साथ में रहते नहीं हैं, हम उनके दल के कार्यालय में नहीं जाते हैं, उनके दल में हम कभी सम्मान प्राप्त नहीं करते। माइक, माला, माया, इनसे हम दूर रहते हैं। हम तो राष्ट्र का चिंतन करते हुए राष्ट्र हित में जो है वो काम करना है, ऐसी प्रेरणा समाज में देते हैं। और हम आज नहीं, हम तो अब वरिष्ठ नागरिक की स्थिति में आ गए, इसलिए हमें सब लोग अब जानते भी वरिष्ठ हैं। नागरिक की स्थिति में आप आगे, लंबा आपका अनुभव है काम करने का भी। और जब बात ये छिड़ गई थोड़ी सी राजनीति की, तो थोड़ी सी जानकारी ये भी मैं लेना चाहूंगा। जैसे आपने कहा राष्ट्र के लिए काम करते हैं, किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में आप नहीं जाते, कहीं सम्मान नहीं लेते हैं, लेकिन जहां से आपको ये संकेत होता है कि राष्ट्र के लिए मतदान जरूरी है, राष्ट्र के लिए मतदान करवाना है, अधिकाधिक मतदान करवाना है, क्या कभी इस तरह का संदेश भी आया है कि हमें दल नहीं, व्यक्ति को वोट देना है, अच्छे व्यक्ति को, अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति को देना है, चाहे किसी भी दल में हो? नहीं, हम तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, और जो हमारे राष्ट्र हित है वही काम करते हैं। हम व्यक्ति को नहीं देखते हैं। अगर एक व्यक्ति वहां पर पहुंच भी गया तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? और एक राष्ट्र को समझने वाले, एक राष्ट्र विचारधारा के लोग अगर रहेंगे तो देश के हित में निर्णय कर सकेंगे वो। चलिए थोड़ी सी बात और करते हैं इस पर। बड़ी रोचक चर्चा ये हो गई है। और जैसा आपने कहा कि व्यक्ति को नहीं देखते, दल को देखते हैं, तो यदि उस दल ने किसी गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया आपके क्षेत्र से, तो ऐसे में आपका कार्यकर्ता क्या काम करेगा? दल को देखेगा, व्यक्ति को देखेगा? व्यक्ति ठीक नहीं है, दल ठीक है, तो क्या करेंगे? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और ऐसा हो जाता है तो भी क्या होता है कि वो व्यक्ति हो सकता है कुछ लोगों की नजरों में ठीक नहीं हो, लेकिन संगठन ने उसको कुछ सोच समझ करके और उसको अवसर दिया है। जब अवसर उसको दिया है तो संगठन के अनुकूल तो रहेगा, यह तो सच्चाई है। संगठन के बाहर नहीं जाएगा, संगठन के साथ रहेगा, संगठन के विरोध में वो आवाज नहीं उठाएगा। बड़े लक्ष्य के लिए छोटी सी समस्या हो तो उसको नजरअंदाज किया जा सकता है। ये इसका सार हम निकाल सकते हैं ना। अच्छा, एक बात मैं और करना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से सामाजिक समरसता की बात करते हैं, देश में अलग अलग राजनीतिक दल कहिए या बहुत से अलग अलग सामाजिक संगठन भी, जातियों के संगठन भी बहुत प्रभावी हो रहे हैं आजकल। अलग अलग जातियों के संगठनों ने अपनी सेनाएं तक बना ली है। इस दौर में जब आप संघ की तरफ से सामाजिक समरसता का संदेश लेकर जनता में जाते हैं, कोई विरोध के स्वर सुनाई देते हैं? कोई बात इस प्रकार की आती है कि नहीं नहीं, हमारी फला जाति है, हमारी जाति का ये संगठन है, हम इसी संगठन के लिए काम करेंगे? या फिर जिस तरीके से बाहर से भी जो विदेशी लोग आजकल वैचारिक युद्ध कर रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रलाप करते हैं, सनातन पर जो जिस तरीके से आघात करते हैं, उस तरह के स्वर क्या आपको काम करते हुए सुनाई देते हैं? खैर, ऐसा भी कभी कभी होता है, लेकिन हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं हमारा वहां पर संपर्क होता है, और संपर्क होने के कारण से वो हमारी बात को मानते हैं। और संपर्क होते होते अब जैसे मान लो किसी जाति विशेष का संगठन है वो, और हमारा भी वहां पर संपर्क है, तो वहां उनमें हमारा संपर्क होने के कारण से वो भी अपना कोई कार्यक्रम होता है तो हमें आमंत्रित करते हैं। हम उसके कार्यक्रम में आमंत्रित करने पर हम जाते भी हैं। और जब हम जाते हैं तो हमारे में और उनके अंदर सामंजस्य हो जाता है। और उनका भले ही जातिगत
संगठन है, लेकिन उनका संगठन भी फिर सनातन संस्कृति और हिंदुत्व की तरफ उसमें भी एक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हमारा यह है इसका।